वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं। वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। तो प्रणाम। मैं पुरुष पर लिखती हूँ, ज़रूर लिखती हूँ और पुरुष पर अच्छा लिखती हूँ। जब मुझसे कहा जाता है कि तुम्हारी नज़र में पुरुष इतने गंदे और इतने दरिंदे क्यों हैं, तो मैं यही जवाब देती हूँ कि दरिंदों को दरिंदा कहा जाता है और पुरुष को पुरुष कहा जाता है। तो मैं नारी पर लिखती हूँ, तो आज पहली बार कोई मैं सामाजिक मुद्दा नहीं लाई हूँ। मैं सीधा अपनी कविता लेकर आई हूँ और छोटी सी कविता है नारी पर, और वो ऐसे है कि दो पंक्तियाँ शुरू करूँगी कि इस दुनिया की हर चीज़ को मैं आम बताया करती हूँ। इस दुनिया की हर चीज़ को मैं आम बताया करती हूँ। तुमसे कीमती अब कुछ नहीं, तुमसे कीमती अब कुछ नहीं, मैं बेखौफ तुम्हें अपना बताया करती हूँ। शुक्रिया। तो ऐसे है कि मेरी कविता का शीर्षक है गीत। स्त्री तुम क्या हो कोई संघर्ष हर्ष या हो कोई विमर्श, स्नेह लगती हो शायद ममतामयी, मालूम नहीं कि कर्तव्यनिष्ठ कैसे नजर आ जाती हो। तुम जो बैठी हो यूं मंद मंद मुस्कान लिए, उदासी की तो छाया तक तुम्हारे अंदर नजर नहीं आती। गुनगुना रही हो कोई मधुर गीत, शायद कोई प्रेम का गीत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, तुम इस बरसात की तरह भीनी भीनी हो, पर्वत घाटी या बहता नीर सी, कोई अनसुनी कविता सी हो, उर्वर बंजर और मैदानी भी, देखी सी या पहचानी सी, पूछ अबूझ या अनजानी सी हो। खूबसूरत नहीं स्त्री, तुम खूबसीरत हो। शुक्रिया। बंधन मुक्ति या उत्कर्ष सी, बंधन मुक्ति या उत्कर्ष सी हो, हवा के सरोखों सी मनमानी करती, या फिर कोई हृदय में मचलती हलचल सी हो। मेरी मोहब्बत की तुम संपूर्ण दास्ता हो, मेरी मोहब्बत की तुम संपूर्ण दास्ता हो, जो मैं तुम्हें देखते ही बयां कर दूं ऐसा एक वाक्य हो। प्रेम के भाव का आधार हो, तुम मेरे धड़कते हृदय का एक गीत हो। शुक्रिया। पुरुष पर आते हैं। मैं पढ़ने नहीं वाली थी, अब पढ़ूंगी। लेकिन प्रेम करने पर मैंने जाना एक पुरुष क्या होता है। प्रेम करने पर मैंने जाना एक पुरुष क्या होता है, और अपनी पसंदीदा स्त्री को वो सब कुछ कहना और बताना चाहता है। प्रेम करने पर मैंने जाना एक पुरुष क्या होता है, और अपनी पसंदीदा स्त्री को वो सब कुछ कहना और बताना चाहता है। अपने जीवन में मौन रहने पर भी वो उसकी अनगिनत बातों को महत्व देता है। और यदि जब वो पुरुष अपना दुख बांटता है, जब वो पुरुष अपना दुख बांटता है, तो वही स्त्री उसका पूरा संसार बन जाती है। फिर उसके लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं रह जाता। पुरुष चाहता है तो केवल इतना कि उसको मिले उसका सम्मान। पुरुष चाहता है तो केवल इतना कि उसको मिले उसका सम्मान, और सम्मान ऐसा जो सदैव बरकरार रहे, जिसे बरकरार रखने में वो त्यागता है और अपने अरमान, जिसे बरकरार रखने में वो त्यागता है अपने हर अरमान, ढूंढता है सर्वप्रथम अपने परिवार की खुशियां, और बनता है अपनी पत्नी का दोस्त, और इन्हीं कारण से महकता है एक पुरुष का किरदार। शुक्रिया। प्रेम पर पढ़ती हूँ, और ऐसे है, मैं नहीं लिख पाती प्रेम पर, बस जो लिखा है टूटा फूटा सुनाती हूँ।
कि हम अनजान थे तो ही अच्छा था, वो लड़का मुझे सताया बहुत करता है। हम अनजान थे तो ही अच्छा था, वो लड़का मुझे सताया बहुत करता है। कहता है मैं कुछ नहीं समझती, कहता है मैं कुछ नहीं समझती, मगर अनजाने में ही मुझे मेरी अहमियत समझाया करता है। उसको लगता है मैं अक्सर उससे रूठी रूठी रहती हूँ, उसको लगता है मैं अक्सर उससे रूठी रूठी रहती हूँ। अब कौन समझाए उसको कि मेरा दिल तो बस उसके सीने से लगने को करता है। शुक्रिया। खोजा करती हूँ मैं उसको अपनी हर एक चीज में, खोजा करती हूँ मैं उसको अपनी हर एक चीज में, उसके नाम से ही सब मैं शुरू करती हूँ। खोजा करती हूँ मैं उसको अपनी हर एक चीज में, उसके नाम से ही सब मैं शुरू करती हूँ। वो जानता बखूबी है, वो जानता बखूबी है कि मोहब्बत से ज्यादा आदत है वो मेरी। वो जानता बखूबी है कि मोहब्बत से ज्यादा आदत है वो मेरी, लेकिन फिर भी मुझसे मेरी ही आदतों को लेकर शिकायत किया करता है। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, ये बात मैं अक्सर उससे छिपाया करती हूँ। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, ये बात मैं अक्सर उससे छिपाया करती हूँ। अगर नजरों से ओझल हो जाए वो तो बेचैन सी रहने लगती हूँ। उसके होने से मानो मुझे जिंदगी जीने की वजह मिल गई हो, उसके होने से मानो मुझे जिंदगी जीने की वजह मिल गई हो, इसलिए उसके दूर जाने के ख्याल से ही मैं अक्सर कतराया करती हूँ। हर रिश्ते में कुछ पाना या खोना ही हो, हर रिश्ते में कुछ पाना या खोना ही हो, ऐसा वो कभी नहीं कहता। हर रिश्ते में कुछ पाना या खोना ही हो, ऐसा वो कभी नहीं कहता। मेरी अनगिनत बातों पर कभी पूर्ण विराम नहीं लगाता, मेरी अनगिनत बातों पर कभी पूर्ण विराम नहीं लगाता। यदि पूछूं उससे सवाल कोई तो ना जाने क्यों अपनी उंगलियों को मेरे बालों में उलझा लेता है। तेरा मेरे जीवन में आना एक खूबसूरत इत्तेफाक है, तेरा मेरे जीवन में आना एक खूबसूरत इत्तेफाक है। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे कहता है, तेरा मेरे जीवन में आना एक खूबसूरत इत्तेफाक है। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वो मुझसे कहता है, मेरी निगाहों में देख मेरी ही निगाहों में खो बैठता है, मेरी निगाहों में देख मेरी ही निगाहों में खो बैठता है। आधी अधूरी दास्तां उसको नहीं चाहिए, आधी अधूरी दास्तां उसे नहीं चाहिए, इसलिए हमारी मोहब्बत का मुकम्मल होना वो ऐलान करता है। शुक्रिया।